हेलो 8वीं क्लास। आपका हाफ ईयरली एग्जामिनेशन जो 9 नवंबर को पेपर होने जा रहा है जनरल इंग्लिश का, आज मैं आपको उसी जनरल इंग्लिश का सैम्पल पेपर बताऊंगी। आपका पेपर इसी तरीके से आएगा। टाइम आपके लिए 3 घंटे निश्चित है और ये जो आपका पेपर है वो मात्र 50 अंक का ही है। 10 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप आने हैं प्रारंभ में। आप वीडियो को पूरा देखें, बाद में बीच बीच में मैं आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगी इसके, और ये जो क्वेश्चन हैं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो आप इस तरीके से ही अपने एग्ज़ाम की तैयारी करके जाएं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द पोएम अनदर चांस टेल्स अस। अनदर चांस जो फर्स्ट लेसन है आपकी पोएम, क्या बताती है या हमें बताती है। क्वेश्चन का मतलब है कि क्या बताती है इस पोएम में, हमें क्या संदेश दिया गया है। नेवर टू गिव अप इन डिस्पेयर, टू मेक मनी, टू बी सैड और टू बी हैप्पी। तो ये आपके रिवीजन एक्सरसाइज फर्स्ट और रिवीजन एक्सरसाइज 2 जो है उनको भी आपको बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेना है। उसी में से ये क्वेश्चन लिया हुआ है। वेयर इज कहना किसली। कहना किसली कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश में, बिहार, उत्तराखंड या महाराष्ट्र। नेक्स्ट, द चिपको मूवमेंट स्टार्टेड इन। चिपको आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ। उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में या मध्य प्रदेश में। द माइजर केम टू द होल टू सी हिज। कंजूस होल के पास देखने आता है। क्या देखने आता है। कॉइन्स, हैंड्स, पॉट्स या ट्रेजर। हु वाज इन्वाइटेड टू द कोर्ट टू ड्रॉ द पोर्ट्रेट ऑफ द किंग। मेजर फॉर मेजर लेसन 6 में से लिया हुआ है आपका ये। तेनाली रामन, राजा वर्मा, वन ऑफ द कोर्टियर्स। दरबार में किसको राजा की तस्वीर बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। ये आपका वाटर वाटर एवरीवेयर में शुरुआत में पाठ प्रारंभ होता है, वहीं पर दिया हुआ है। ये एक मुहावरा है, तो इसका क्या मतलब है। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। रेनिंग हैवीली, रेनिंग लाइटली, falling cats and dogs or not raining. Next question, what is the shape of the moon according to the poem the moon. The moon poem में मून का शेप क्या बताया गया है पोएम के अनुसार। द क्लॉक इन द हॉल, द गार्डन बॉल, डोर ऑफ द हाउस या फ्लावर्स इन द गार्डन। नेक्स्ट, हु इंस्पायर्ड कल्पना चावला टू फ्लाई। कल्पना चावला को उड़ने के लिए किसने इंस्पायर किया था, किसने प्रेरित किया था। JRD टाटा, रतन टाटा, हर टीचर, हर ब्रदर। आपने लेसन को अगर ध्यान से पढ़ा होगा या आपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर याद किए होंगे तो उसमें आपको इसका आंसर मिलेगा। नेक्स्ट 2 जो सेंटेंस हैं वो मैंने आपको ग्रामर से लिए हैं। द एंटोनाइम्स ऑफ द वर्ड अगली इज। अगली का अपोजिट क्या है, एंटोनाइम्स इसमें से क्या है। फाइंड वर्ड दैट राइम विथ होल्ड। होल्ड का राइमिंग वर्ड क्या है, इसमें आपको ये बताना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ गिवन वर्ड्स। क्योंकि 3-3 मार्क्स के ही सारे क्वेश्चन करने, इसलिए ये सिर्फ 3 फिल इन द ब्लैंक्स ही दिए जा रहे हैं। माई एल्डर ब्रदर ऑब्वियसली इज देन मी। ओल्डर या ओल्डेस्ट, यहाँ पे क्या आएगा वो आपको खालिस्तान में इन दोनों में से चूज करके भरना है। ये आपके लेसन का ही है, 4th लेसन में से लिया है, पीछे एक्सरसाइज में से। राजा वर्मा वाज अ ब्रिलियंट कुक या आर्टिस्ट, ये मेजर फॉर मेजर लेसन में से लिया है। डिवाइड दीज स्वीट्स ऑल द स्टूडेंट्स बिटवीन या अमोंग, ये आपका ग्रामर में प्रोपोजिशन से फिल इन द ब्लैंक्स लिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका मैच द कॉलम, वुड कटर, अनग्रेटफुल, रिलीज,
और यहाँ पे सामने 3 शब्द दिए हुए हैं, टू सेट फ्री, थैंकलेस और वन हु कट्स वुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द एंटोनाइम्स ऑफ द फॉलोइंग। आपको एंटोनाइम्स लिखना है। फिर से वहाँ पे आपको चूज करने को दिए थे, यहाँ पे आपको अपने आप लिखना है, विन, डिस्पेयर और एक्टर। अब यहाँ पे मैं बता दूं आपको, ये आपके आधे आधे नंबर की हैं और ये भी आपके आधे आधे नंबर के, यानी टोटल क्वेश्चन नंबर 12 फिर से आपका 3 मार्क्स का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 राइट द साइनोनाइम्स ऑफ ज्वाइन और मूव। दोनों के आपको साइनोनाइम्स लिखना है। ये भी आपके हाफ मार्क्स के होंगे, तभी आपका 1 मार्क्स होगा। गिव द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, पोनी, पियानो, लीफ और माउस। सेकंड लेसन के पीछे आपके बहुत सारे ये शब्द आए हुए हैं जिनका आपको प्लूरल फॉर्म तैयार करना है। तो इन शब्दों को मैंने वहीं से लिया है और ये आपके रिवीजन एक्सरसाइज में से लिए। राइट द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ टॉल और बेड। इन दोनों की आपको सुपरलेटिव डिग्री लिखना है। ये भी आपके रिवीजन एक्सरसाइज में से आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 चेंज द सेंटेंस एज डायरेक्टेड। सेंटेंस को चेंज करना है जैसा निर्देश दिया हो। देयर इज अ पार्क इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, निगेटिव। तो इस सेंटेंस को आपको निगेटिव सेंटेंस बनाना है। ऑल बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, इस सेंटेंस को आपको नेगेटिव बनाना है। ये दोनों सेंटेंस भी आपके लेसन के पीछे जो एक्सरसाइज है इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए जहां प्रैक्टिस करवाई गई है उसी लेसन के पीछे से लिया हुआ है। सी इज गुड प्लेयर, सी इज नॉट अ गुड रीडर। ये 2 सेंटेंस है। इन दोनों सेंटेंस को आपको कंबाइन करना है या तो एंड से या बट से, यानी आपको सेंटेंस पढ़ के खुद डिसाइड करना है कि ये सेंटेंस एंड से जुड़ेगा या बट से जुड़ेगा। तो यदि आपने पाठ के पीछे की एक्सरसाइज ठीक से नहीं की है तो आप पहले उन्हें अच्छे से कर लें, उसके बाद पेपर खुद सॉल्व करके प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरे वीडियो डले हुए हैं, उनमें मैंने टोटल एक्सरसाइज सॉल्व करवाई है और सब कुछ बहुत ध्यान से समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स। दोबारा से फिल इन द ब्लैंक्स इसलिए दिए हैं कि वो आपके लेसन के पीछे के थे, यानी कि आपकी इंग्लिश रीडर की बुक में से लिए थे, और ये फिल इन द ब्लैंक्स आपके ग्रामर सेक्शन की। आई हार्ड डैश लाउड नॉइज, इट वाज ऑफ डैश एलिफेंट। आपको यहाँ पे करेक्ट आर्टिकल भरना है। 2 दिए हुए हैं आपके, दोनों में से आपको जो सही लगे इसमें से दोनों में ही भरना है, इन 3 ऑप्शन में से। बी ट्रेवल्ड बाय, विथ और बाय। करेक्ट प्रपोजिशन भरना है आपको कि क्या आएगा। और नेक्स्ट है द बेल बिफोर वी एंटर्ड द क्लास। करेक्ट टेंस भरना है आपको, यानी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी है। तीनों में से क्या ऑप्शन सही है। अब इतनों का पहले मैं आपको सॉल्यूशन बता देती हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा जो करेक्ट आंसर है ये ए वाला है, नेवर टू गिव अप इन डिस्पेयर, अनदर चांस में हमें ये बताया गया कि हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। वेयर इज कान्हा किसली, इसका आंसर है मध्य प्रदेश। और द चिपको मूवमेंट स्टार्टेड इन, आज की डेट में ये उत्तराखंड में आएगा। और आज की डेट में मैं इसलिए बोल रही हूँ, पहले उत्तर प्रदेश में था ये, अब बांट करके 2 राज्य कर दिए गए हैं उत्तर प्रदेश के, तो एक हिस्सा उत्तराखंड में पहुंचा है, तो आज की डेट में उत्तराखंड शब्द आएगा। द माइजर केम टू द होल टू सी हिच, यह आएगा आपका डी ट्रेजर। हु वाज इनवाइटेड टू द कोर्ट टू ड्रॉ द पोर्ट्रेट ऑफ किंग, किसको आमंत्रित किया गया था राजा का चित्र बनाने के लिए, तो राजा वर्मा। और अगला है आपका इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स मीन्स रेनिंग हैविली, यानी ये आपका ए वाला आंसर आएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 फिर से आपका जो आंसर है वो ए है, द क्लॉक इन द हॉल। और हु इंस्पायर्ड कल्पना चावला टू फ्लाई? JRD टाटा। द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड अगली इच, यह आएगा आपका ब्यूटीफुल। क्यूट नहीं होगा, ब्यूटीफुल होगा इसका। और फाइंड वर्ड दैट राइम विथ होल्ड, तो यह आएगा आपका बोल्ड। माई एल्डर ब्रदर ऑब्वियसली इच, ओल्डर आएगा क्योंकि यहाँ पे देन आई हुई है कंपैरेटिव डिग्री के लिए, तो ये कंपैरेटिव डिग्री का शब्द है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो देन के साथ में हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। राजा वर्मा बाज आ ब्रिलियंट आर्टिस्ट, आर्टिस्ट होते हैं वो कुक नहीं होते हैं अच्छे। डिवाइड दीज स्वीट्स, यहाँ पे आएगा अमोंग, अमोंग ऑल द स्टूडेंट्स। बिटवीन का यूज हम जब करते हैं जब दो लोगों के बीच की बात हो, यहाँ पे ऑल द स्टूडेंट्स हो रहा है, दो से ज्यादा लोग हैं इसलिए आएगा अमोंग। नेक्स्ट है आपकी जोड़ियां, वुड कटर, यह आएगा तीसरा, वन हु कट्स वुड्स। अनग्रेटफुल, ये सामने ही दिया हुआ है, थैंकलेस। और रिलीज का मतलब टू सेट फ्री। आगे मैं आपको एंटोनिम्स बता देती हूँ इसके। आपको अपनी कॉपी में मैचिंग भी उतारनी है, और जब भी आपके क्वेश्चन ABC डले हों तो आपको बार बार क्वेश्चन नंबर जो मेन होता है उसका भी जिक्र करना रहता है। तो मैचिंग उतारने के नीचे ही आपको इसको भी सॉल्व करना है, आंसर नंबर 12B लिख करके। विन का हो जाएगा लॉस, डिस्पेयर का होप, और एक्टर का एक्ट्रेस। ये आपका जो क्वेश्चन था इस तरीके से दिया हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द साइनोनाइम्स। A और B गिव द प्लूरल, और C राइट द सुपरलेटिव डिग्री। तो इनका आंसर भी आपको कॉपी में किस तरह से लिखना है मैंने इसलिए यहाँ लिख के बता दिया है। आंसर नंबर 13 A डालेंगे आप, ज्वाइन, एडमिट, मूव, वॉक। यहाँ पे आप चाहें तो डाल सकते हैं वर्ड और साइनोनाइम्स, हेडिंग डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको शब्द के आगे अपना आंसर शब्द लिख देना है, कॉपी चेक करने वाला अपने आप देख लेगा। बी वाले में आपको प्लूरल बनाना है, तो पोनी का प्लूरल होगा पोनीस, पाई को आई में चेंज करके ES, पियानो का पियानोस, ES लगता है इसमें, लीफ का लीव्स, F को हटा के भी और ES लगता है, और माउस का प्लूरल होता है माइस। उसी तरह से सुपरलेटिव डिग्री पूछी है तो टॉल की हो जाएगी टॉलेस्ट, और बेड की सुपरलेटिव डिग्री होती है बोर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14, चेंज द सेंटेंस एज डायरेक्टेड। तो इसमें आपको सेंटेंस रिपीट करके लिखना है, तो उसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, सेंटेंस रिपीट करके। देयर इज नोट, जहाँ पे आपने नेगेटिव बना उस चीज को अंडरलाइन करना है आपको। अ पार्क इन फ्रंट ऑफ माई हाउस आपको पूरा लिखना है। नेक्स्ट हो जाएगा डू ऑल बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, आपको इंटेरोगेटिव बनाना था, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट है आपका जोड़ने के लिए ज्वाइन द टू सेंटेंसेस, इनको तो ये आपका बट से जोड़ेगा, एंड से नहीं आएगा, बट से, क्योंकि एक सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है, एक नेगेटिव, विपरीत बात कही जा रही है दोनों में। अच्छा प्लेयर तो है, अच्छा रीडर नहीं है, तो बट से जोड़ेगा। तो पहला सेंटेंस वैसा का वैसा ही, सी इज अ गुड प्लेयर, बट नॉट अ गुड रीडर। जितना सेंटेंस में हमारा रिपीट हो गया है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वो हमें रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप चाहें तो दूसरा सेंटेंस सब्जेक्ट और वर्ब रिपीट कर दें, टीचर मेरे ख्याल से तो उसको गलत नहीं मानता है, लेकिन फिर भी जो सेंटेंस में रिपीट हो जाता है उसको लिखने की जरूरत नहीं हुआ करती, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। तो ये बट से जुड़ेगा, वो आपको इसी तरह से अंडरलाइन करके इस तरीके से अपने आंसर कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15, करेक्ट आर्टिकल भरना है। पहले में आपका आई हर्ड अ लाउड नॉइस, यहाँ पे आएगा आपका ए, क्योंकि यहाँ पे लाउड उच्चारण हो रहा है, वॉवेल
से ना हो करके यहाँ पे कॉन्सोनेंट का साउंड है, तो यहाँ पे हम ए भरेंगे। इट वाज ऑफ, यहाँ पे आपका एलिफेंट शब्द वोवेल से साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पे भरा जाएगा आपका एन। इसमें ए और इसमें एन, और इसमें आएगा आपका बाय। यात्रा के साधन के लिए हम बाय का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पे आपका आएगा हेड रंग। आगे है क्वेश्चन नंबर 16। इनके आंसर आपने जो भी याद किए हों वो अपने लिखें। लिखने का जो तरीका है वो मैं आपको अपने आंसर लिख करके बता दे रही हूँ। आपको आंसर इस तरह से, आंसर नंबर 16 1 2 3 आपको 3 करने, कोई से भी आप जिस भी तरीके से लिखना चाहें उस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पे। और 3 में से जिसको भी छोड़ेंगे आप तो उस नंबर को आप छोड़ देंगे। अगर आप 4th नंबर का नहीं कर रहे हैं तो 1 2 3 डालेंगे, और यदि आप 3 नंबर का नहीं कर रहे हैं तो 1 2 के बाद आप 4 नंबर डालेंगे। ये खास बात आपको ध्यान रखनी है। आप अपने याद किए हुए क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज द वर्क ऑफ दासोली ग्राम स्वराज मंडल। ये आपके 4th लेसन का क्वेश्चन है। और 18, व्हाई डिड राजा वर्मा बिकम क्लोज एंड डियर टू द किंग। तो आप इनके आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं। द वुमेन ऑफ विलेज गोपेश्वर हैव ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्व्स एंड मेड अ ऑर्गेनाइजेशन दासोली ग्राम स्वराज मंडल। तो यहाँ पे जो आपसे पूछा जा रहा है कि दासोली ग्राम स्वराज मंडल के कार्य क्या है, तो पहले हम ये बताएंगे कि दासोली ग्राम स्वराज मंडल है क्या। ये उन महिलाओं का संगठन था जिन्होंने अपने आप को संगठित किया था। कौन से गांव की? विलेज गोपेश्वर। दिस ऑर्गेनाइजेशन वर्क टू रीजनरेट द डिग्रेडेड फॉरेस्ट। इन संस्था वाली महिलाओं का जो काम था, या इस संस्था का जो काम था वो ये था कि जो पेड़ पौधे उन्होंने काट दिए थे, ठेकेदारों ने उनको रीजनरेट करना रहता था, यानी वह जंगलों को नवजीवन प्रदान करती थी। यदि आपसे क्वेश्चन का आंसर बड़ा करते ना बने तो आप इतना ही आंसर याद कर सकते हैं, दिस से लेके फॉरेस्ट तक। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है आपके 3 मार्क्स का आंसर है ये, तो आप जब बड़ा लिखेंगे तो ही आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। आंसर नंबर 18 आप अपनी बुक में वहां पर जब लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं, बीच में क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर डाल करके। तो मैंने इस तरीके से आपको लिख करके बताया है जिससे आप एग्जाम में इस तरीके से लिख सकें। राजा वर्मा मेड वेरी लाइव पोर्ट्रेट ऑफ द किंग एंड प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स फ्रॉम द पुराणास, सो ही बिकेम क्लोज एंड डियर टू द किंग। राजा वर्मा एक अच्छे कलाकार थे, तो राजा वर्मा ने राजा की बहुत ही जीवंत पोर्ट्रेट बनाई थी, जीवंत तस्वीर बनाई थी, और साथ ही वो जो पुराणों के प्रमुख चरित्र हैं उनकी भी बहुत अच्छी सुंदर या लाइव पोर्ट्रेट बनाते थे, यानी जीवंत। ऐसा लगता था कि व्यक्ति सचमुच में बोल पड़ेगा। इस कारण से वह राजा के क्लोज और डियर हो गए थे, यानी घनिष्ठ हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19, व्हाट आर द इल इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स और डिस्क्राइब द फर्स्ट स्पेस मिशन ऑफ कल्पना चावला। इसमें मैंने आपको चॉइस दी है। आपको वैसे एग्जाम में चॉइस की परमिशन नहीं है, जो ब्लूप्रिंट दिया गया है उसमें चॉइस नहीं दी गई है, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको चॉइस दी है। डिस्क्राइब द स्पेस मिशन, ये आपकी कल्पना चावला वाला लेसन है, लेसन 9, और ये आपका लेसन 7 वाटर वाटर एवरीवेयर, उसमें से लिया गया है। तो इन दोनों के आप आंसर देख लें पहले। There are several ill effects such as destruction of life and property. बाढ़ के बहुत सारे दुष्प्रभाव हैं, जैसे कि जीवन और प्रॉपर्टी यानी
संपदा का नष्ट होना। आफ्टर फ्लड एपिडेमिक्स स्प्रेड डिसीजेज लाइक कॉलरा, मलेरिया एंड डायरिया एक्सेट्रा। और बाढ़ के बाद महामारियां बहुत सारी बीमारियों को भी फैलाती हैं, जैसे कि कॉलेरा, हैजा, यानी कि जब बाढ़ आती है तो बाढ़ के बाद इस तरह की महामारियां भी जन्म लेती हैं। हैजा, मलेरिया, डायरिया, ये बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े पैमाने पर गांव वगैरह में या इन इलाकों में फैल जाते हैं, तो ये महामारी का रूप ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। और यदि आपको एग्जाम में इस तरह से 2 क्वेश्चन आते हैं एक ही उसमें, तो मैंने ये दोनों इसलिए आपको लिख के बता दिए कि अगर हम ऊपर वाला करते हैं तो हम इस तरह से लिखेंगे, और हम और वाला करते हैं तो हम इस तरह से डाल देते हैं। She took her first space mission in the Space Shuttle Columbia on 19 November 1997. She took her first space mission in the Space Shuttle Columbia on 19 November 1997. कल्पना ने अपना पहला स्पेस मिशन स्पेस शटल कोलंबिया में 19 नवंबर 1997 को किया। द फ्लाइट वाज कॉल्ड STS-87। जो फ्लाइट थी उसका नाम STS-87 रखा गया। शी वर्कड विथ 6 members क्रू एज अ मिशन स्पेशलिस्ट एंड एज अ प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेटर। शी इंजॉयड इट वेरी मच। उन्होंने 6 लोगों के दल के साथ में मिशन स्पेशलिस्ट और रोबोटिक आर्म ऑपरेटर की तरह काम किया और उन्होंने इसको बहुत एंजॉय किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। आपके में एक अनसीन पैसेज आता है जिसको आपको पढ़ करके उनके क्वेश्चन आंसर ढूंढने रहते हैं। तो मैंने यहाँ पे सरल सा लिया हुआ है। आप जब भी इसको हल करेंगे तो आपको पहले क्वेश्चनों पे निगाह डाल लेनी है, तब आप आंसर ढूंढेंगे। ये दिया हुआ है, आ क्रो बिल्ड अ नेस्ट, देन इट लेस एग्स इन द नेस्ट, द क्रो सिट्स ऑन द एग्स एंड कीप्स देम वार्म, आफ्टर सम टाइम द एग्स हैच, द बॉडी क्रोस आर वेरी स्मॉल। यहाँ पे ये बॉडी नहीं होगा, बेबी होगा, और ये ए बना हुआ है, द बेबी। द बेबी क्रोस आर वेरी स्मॉल, द क्रो फीड्स द बेबी क्रोस, दे सून बिकम बिग एंड स्ट्रॉन्ग। आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हु बिल्ड्स अ नेस्ट। ये आएगा आपका आंसर इतना, आ क्रो बिल्ड्स अ नेस्ट, एक कौवे ने घोंसला बनाया। वेयर डज इट ले एग्स, उसने अंडे कहाँ दिए। इट लेस एग्स इन द नेस्ट, ये सीधा सीधा आएगा, आपको क्वेश्चन में से कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट है आपका, टिक द करेक्ट आंसर एंड राइट। आपकी ऑब्जेक्टिव दिया है, द क्रो सिट्स ऑन द एग्स, इसके आगे क्या है वो आपको इसमें से चूज करके भरना है। टू ब्रेक देम, टू ईट देम, टू कीप देम वार्म। तो आपको ये वाली लाइन ढूंढनी है कि आपके पैसेज में कहाँ है। तो ये दी हुई है आपकी, द क्रो सिट्स ऑन द एग्स एंड कीप देम वार्म। तो यहाँ पे आपका ये पहला वाला आंसर करेक्ट होगा। तो आप आंसर नंबर 3 डाल करके इस पूरी लाइन को भरेंगे, इसको भी यहाँ पर लिखेंगे और अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर फॉर 3 days सिक लीव। 3 दिन की बीमारी की छुट्टी के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है। और राइट अ लेटर टू योर फादर टू सेंड यू ₹500 एज यू टू बाय सम बुक्स। यू के बाद यहाँ पे हैव छूटा हुआ है, यू हैव टू बाय सम बुक्स। आपको कुछ
किताबें खरीदनी है, पुस्तकें खरीदनी है, तो पिताजी को मनी ऑर्डर के लिए आपको पत्र लिखना है। और आगे दिए हुए हैं आपका राइट एन एसे ऑन एनी वन टॉपिक, आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। तो ये 4 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, इनमें से किसी एक विषय पर आपको 10 लाइन्स लिखनी है। ये भी आपका 5 मार्क्स का है और ये एप्लीकेशन भी आपका 5 मार्क्स का है। इन दोनों के मैं आपको आंसर बता देती हूँ। आपको एप्लीकेशन जो लिखनी है, अपने स्कूल का नाम लिखना है, उसमें चेंज करके, ये बात आप ध्यान रखें। और लेटर भी अपने अनुसार चेंज कर लेना है। आप अपनी एप्लीकेशन इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको अपने स्कूल का नाम चेंज कर लेना है, जगह का, शहर का नाम चेंज करेंगे, और यहाँ पे डेट आपको चेंज कर लेनी है, और अपना नाम वगैरह चेंज कर लेना है। पत्र आप इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस और डेट वगैरह चेंज कर लेनी है। और यहाँ पे आप अपना नाम चेंज करेंगे। माई स्कूल पे ऐसे आप इस तरह से 10 लाइन लिख सकते हैं। इसमें आपको अपने स्कूल के अनुसार चेंज कर लेना है। एनी फेस्टिवल का मतलब कोई सा भी त्योहार हो सकता है, और आमतौर पे हम दिवाली का ही लिखते हैं, तो आप दीपावली का निबंध इस तरीके से लिख सकते हैं। आप अपनी प्रैक्टिस के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये मैंने आपको हाफ ईयरली एग्जाम का सैंपल पेपर समझाया है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि आपको पेपर एग्जाम में किस तरह से सॉल्व करना है, और आप इसकी मदद से अपनी तैयारी अच्छे से कर सकेंगे।